अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि दिसंबर में क्रिसमस और एंड ऑफ द ईयर पार्टीज होती रहती हैं, सो मेरा भी एक पार्टी में जाना हुआ। ये पार्टी लंदन में ही हुई है। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सब कुछ। मैं आप लोगों की व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसका नाम है द क्ले ओवन। इधर पहुँच के हमें पता चला कि हमारा वाला हॉल इससे भी ऊपर है, सो हम लोग इन स्टेज से ऊपर आए। हॉल में एंटर होते ही हम लोगों को वेलकम ड्रिंक्स ऑफर की गई। वो ड्रिंक्स लेने के बाद हम लोगों ने अपने लिए एक टेबल ढूंढी जो हमें अच्छी लगी। हम उसके ऊपर बैठ गए। ये बहुत ही प्यारा सा हॉल है, म्यूजिक, लाइट्स, एवरीथिंग बहुत अच्छा है। और वो सामने क्रिसमस भी लिखा हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के लोग आए हुए थे और काफी ज्यादा टेबल्स थे। फिर देर गुजरने के बाद काफी ज्यादा जब गेस्ट आ गए तो फिर हम लोगों को स्टार्टर सर्व किया गया। स्टार्टर मुझे अच्छा लगा, उसमें काफी ज्यादा डिशेस थी और सब कुछ बहुत ही यम्मी था। स्टार्टर में फिश की कमी थी, फिश भी रखनी चाहिए थी इनको। अच्छा, मेन कोर्स में भी काफी ज्यादा डिशेस थी, लेकिन उसके लिए क्या था कि हमें क्यू में लग के जाना था। काफी ज्यादा लोगों ने खाना ले लिया अपने टेबल्स पे आके, तो मैं सोचा चलो मैं भी क्यू में लग जाती हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्यू में लगी हुई हूँ, मैं आगे काफी लोग थे। खाना टेबल पे ही सर्व किया जाए तो ज्यादा बेटर होता है। ये खुद जाके खाना लाने का काम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। यहाँ से मैंने प्लेट्स और क्रॉकरी वगैरह ली। उसको लेके फिर मैं आस्ता आस्ता डिशेस देखने लगी कि मेन्यू में क्या क्या है। मजे की बात, प्लेट्स में डाल के भी वही दे रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी लंगर पे आई हुई हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ से थोड़े से राइस लिए, उसके बाद मैं डिशेस के नाम पढ़ती पढ़ती आगे गई कि मुझे पता ही नहीं था मेन्यू में क्या है। ये जो मैंने लिए हैं ये जीरा राइस थे। आगे जाके देखा तो कुछ पालक टाइप का पड़ा हुआ था, आई थिंक पालक पनीर था, तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने अपनी प्लेट आगे कर दी और उन्होंने मुझे डाल दिया। चलो जी, ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं और क्या है मेन्यू में। कभी किसी लंगर खाने पे नहीं गई, लेकिन वाइब्स मुझे वैसे ही आ रही है यहाँ पे आके। ये कोई मटन की डिश थी, मैंने अपनी प्लेट आगे कर दी तो उन्होंने थोड़ी सी मुझे डाल दी। अब एक हाथ में मेरे प्लेट है और दूसरे हाथ में मेरे फोन है। हाथ में मुझे डिशेस भी देखनी थी कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना। यहाँ पे एक बैंगन की डिश भी थी जो कि मैंने लेने से इनकार कर दिया। क्रिसमस पार्टी पे बैंगन कौन खाता है भाई। नेक्स्ट अब ये भी कोई अचार गोश्त टाइप की डिश थी। मैंने प्लेट आगे रखी तो उसने बड़े कंजूसी से थोड़ा सा मुझे सालन डाल दिया। इसके बाद आगे चने थे, सो मैंने आपसे थोड़े से चने भी ले लिए थे। फिर सैलेड और रायता वगैरह पड़ा हुआ था। मैंने अपनी प्लेट में सैलेड डाला, थोड़ा सा रायता डाल लिया राइस के ऊपर। और कितनी मुश्किल से साथ में मैं खाना भी ले रही हूँ और साथ में वीडियो भी बना रही हूँ और समझ ही नहीं आ रहा किस हाथ से पकड़ूं। फिर भी कुछ न कुछ वीडियो तो मेरी बनी गई है और सारा कुछ जल्दी जल्दी भी करना था क्योंकि मेरे पीछे भी लोग थे और मेरे आगे भी लोग थे। सैलेड और रायता डालने का हमें खुला इख्तियार था। यहाँ पे कोई बंदा नहीं खड़ा किया हुआ था इन्होंने जो कि आपको कंट्रोल रेट पे देता। आपको पता है कि सैलेड और रायता किसी ने कितना ही खराब कर लेना, लेकिन बाकी डिशेस लोग खराब करके चले जाते हैं। साथ में ही नान भी पड़े हुए थे, मैंने यहाँ से नान भी ले लिया। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे फोन में वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि मैं चीजें लेने में बिजी थी। मेरे पीछे भी ट्रैफिक आ रही थी, आगे भी लोग थे। अच्छा, स्टार्टर खा लिया था ना तो इतनी कोई खास भूख भी नहीं थी। पाकिस्तान में शादियों पे जैसे खाना लेने जाते होते थे वो वाली वाइब्स आ रही थी मुझे। इधर तो वैसे डिसिप्लिन था, पाकिस्तान में तो दिक्का मुक्की होती है। मैं तो एंड वाले लोगों में थी क्योंकि ज्यादातर लोग तो खाना लेके जा चुके थे। इसी वजह से टर्की और रोस्ट वेजिटेबल्स में तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। यहाँ पे कोई एक सॉस पड़ी हुई थी जो कि आई थिंक उन्होंने रखी थी कि टर्की के साथ आप ले सकते हैं। टर्की तो मैंने ली नहीं, लेकिन सॉस मैंने थोड़ी सी डाल ली। अच्छा, ये रोस्ट टर्की जिसने भी खाई सबने यही कहा कि कोई खास टेस्ट नहीं था, फीकी सी थी। सॉस मिल गई मुझे, डाली जाओ डाली जाओ, चलो कुछ डालने का इख्तियार तो मिला ना मुझे। यहाँ से मैं फोर्क और नाइफ तो ऐसे ले रही हूँ जैसे पता नहीं मैंने क्या काट काट के खाना है। मुझे याद आया कि यहाँ पे कोई स्वीट डिश भी बड़ी हुई नजर आई थी। ये है गाजर का हलवा, मैंने एक उठा लिया। मैंने कहा ये ना मेरे खाना खाते खाते ताकि ये खत्म ही ना हो जाएगी। अब मैं आ गई अपने टेबल पे और थोड़ी वीडियो बना लो इधर उधर की और फिर मैं खाने पे टूट पड़ती हूँ। वो और भी पता नहीं क्या कुछ ला के खा रहे थे, मुझे तो वो वाली डिशेस नहीं मिली, इसलिए मैं भी पहुंच गई कुछ नया तलाश करने के लिए। इस टाइम पे कोई वेटर नहीं था यहाँ पे जो कि पहले साम बन के खड़े हुए थे, खाने पे बड़े कंट्रोल रेट पे दे रहे थे। मुझे ना यहाँ पे कुल्फा नजर आया तो मैंने सोचा चलो कुल्फा भी ट्राई करते हैं स्वीट डिश में। और खाना खाने के बाद मिरर लाजमी देखना चाहिए कि मेकअप तो नहीं खराब हो गया।
हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया सबके डांस देख के और अब हम आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे हैं घर की तरफ। खाना खाने के बाद कुछ लोग डांस कर रहे थे और कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता घरों को जा रहे थे। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बैठ के म्यूजिक को एंजॉय किया, डांस को देखा। इवन गोरे भी पंजाबी हिंदी गानों पे डांस कर रहे थे। ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं, अब हम लोग घर को जा रहे हैं। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों की व्लॉग कैसा लगा। प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।